नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं आपका बेहद ही खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर फोन इन लाइव और मैं हूं आपके साथ तनुप्रिया। दर्शकों, हमारे देश में होली का त्यौहार काफ़ी लोकप्रिय है। होली के दिन क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, क्या जवान सभी होली की मस्ती में डूबे नजर आते हैं। होली के रंगों में रंगे नजर आते हैं। इन रंगों से अगर ठीक से सावधानी से नहीं खेला जाए तो न ही ये सिर्फ आपकी आंखों को, बालों को, बल्कि आपकी त्वचा को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा सकता है। होली के समय में कैसे रंगों से अपना बचाव किया जाए। पहले के वक्त की बात की जाए तो पहले के वक्त में लोग प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल करते थे या फिर रंगों को घर में बनाया जाता था। अब की वक्त की बात की जाए तो इस वक्त लोगों को घर में रंग बनाने का वक्त नहीं है। कह सकते हैं कि दिनचर्या के कारण, उनके रूटीन में काफ़ी व्यस्तता के कारण और वे पूरी तरीके से बाज़ार में जो रंग उपलब्ध होते हैं उस पर निर्भर करते हैं। और बाज़ार में जो रंग उपलब्ध होते हैं उनमें काफ़ी मात्रा में केमिकल्स की मिलावट होती है, जिसका सीधा असर आपकी त्वचा पर पड़ता है। होली के बाद कई तरह की समस्याएं लोगों में देखने को मिलती है। इचिंग की बात की जाए, एलर्जी की बात की जाए, लाल रंग आ जाना फेस पर, इसके अलावा भी कई तरह के जो कह सकते हैं नकारात्मक प्रभाव रंगों में केमिकल होने के कारण आपके शरीर पर देखने को मिलते हैं। इसके साथ ही जिस तरीके से मौसम बदल रहा है, गर्मियों की शुरुआत हो चुकी है, स्किन डिजीज़ कह सकते हैं इस मौसम में काफ़ी बढ़ जाता है और कैसे इसकी देखभाल की जाए, आज के इस अंक में हम इस पर चर्चा करेंगे। इस अंक में हम बात करेंगे त्वचा संबंधित बीमारियां और उसके इलाज को लेकर के, और इस पर अधिक बातचीत करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं, जिनका मैं परिचय आपसे करवा दूँ। आप है डॉक्टर स्वेतलीना प्रधान, जो कि जानी मानी डर्मेटोलॉजिस्ट है, साथ ही पटना एम्स में HOD भी है स्किन डिपार्टमेंट में। डॉक्टर स्वेतलीना, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद मुझे यहाँ पे आमंत्रित करने के लिए। तो आपके सारे प्रश्नों के सवाल के लिए मैं यहाँ पे उपलब्ध हूँ। कृपया जो भी आपके मन में सवाल हैं चमड़े की रिलेटेड, मुझे आप पूछ सकते हैं। बिल्कुल, तो कार्यक्रम की हम शुरुआत करेंगे। उसके पहले दर्शकों आपको बता दूं कि हमारा यह कार्यक्रम फ़ोन इन लाइव है। अगर त्वचा संबंधित कोई भी समस्या या होली से पहले अपनी त्वचा की कैसे देखभाल की जाए या गर्मी के मौसम की शुरुआत में कैसे अपने स्किन को केयर किया जाए स्किन की, उस पर बातचीत करेंगे। और इस पर अगर आपके कोई सवाल हैं तो हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-3456-171। ये टोल फ्री नंबर समय समय पर आपकी TV स्क्रीन पर भी फ्लैश हो रहा होगा। और दर्शकों, आपसे ये भी अपील कर दूं कि जब भी आप सवाल पूछें तो अपने सवाल को संक्षिप्त में रखें और पूछने वक्त अपनी TV के वॉल्यूम को ज़रूर कम कर दें, ताकि हम आपके सवाल को बेहतर ढंग से समझ पाएँ और डॉक्टर साहिबा आपके जो सवाल का जवाब दें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहिबा, होली का वक्त आने मतलब शुरू हो गया है, कहते हैं बाज़ार में केमिकल युक्त या फिर ऑर्गेनिक हर्बल कलर सब तरीके के रंग मिल रहे हैं, जो कि कल होकर के हमारे स्किन पर ही आने वाला है। होली के पहले क्या कुछ बचाव किया जाए? अगर स्किन केयर की बात की जाए तो प्रोटेक्शन के तौर पर पहले होली के क्या कुछ करना चाहिए? होली के पहले ऐसा कुछ नहीं करना है, बट जब हम रंग खेलने जाएं तो रंग जैसे कि बहुत तरह के होते हैं। कुछ जो होते हैं कि जल्दी चले जाते हैं, कुछ पक्का रंग होते हैं जी। पक्का रंग जो होते हैं वो चमड़ा के लिए विशेषकर मतलब अच्छे नहीं है, उस चमड़ा में डैमेज करते हैं, त्वचा में डैमेज करते हैं त्वचा को। तो इसलिए पक्का रंग को जितने चाहे आप कम से कम यूज किया जाए। अगर जितना भी बोले कि लोग तो खेलते ही रहते हैं, तो उस जब पक्का रंग यूज करना है, जब व्यवहार करेंगे तो उससे पहले अपने शरीर के ऊपर अच्छे से आप अगर तेल लगा दें, एक कोटिंग बना दें, तो वो पक्का रंग लगता नहीं है पूरा चमड़े पे, तो वो इजीली चला जाता है। और अगर चेहरे पे लगाना है, मुंह पे, तो उसे अगर पहले से आप सनस्क्रीन लगा लो, जो कि आजकल मार्केट में बहुत सारे वाटरप्रूफ सनस्क्रीन भी अवेलेबल हैं। तो उसको लगाने से वो पक्का रंग से भी बचाएगा, प्लस पक्का रंग लगा के जो धूप में लोग घूमते हैं उससे भी और ज़्यादा डैमेज होता है, उससे भी वो बचाएगा। अगर दूसरी बात है कि जो अबीर होता है वो ज़्यादातर त्वचा के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक नहीं होता है, लेकिन अगर किसी का चमड़ा बहुत सेंसिटिव है वो अबीर से भी डैमेज हो सकता है। लेकिन ज़्यादातर अबीर लोग लगाते क्योंकि जल्दी छूट जाता है, उससे लगता भी नहीं है चोता पे, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होती है।
बस अगर हम पक्का रंग यूज ना करें और जो रंग कम टाइम पे रहे वो यूज करें, और उससे पहले अगर तेल अच्छे से लगा लें बॉडी पे तो इससे भी काम हो जाएगा। डॉक्टर स्वतिलीना, आपने यहाँ पे ऑयल की बात की, किस तरीके के तेल का इस्तेमाल करना चाहिए और बालों के लिए क्या कुछ प्रोटेक्शन होना चाहिए, और यहाँ पे आपने सनस्क्रीन की बात की, SPF कितना होना चाहिए वो भी हमारे दर्शकों को बताएं। तेल जो है कि नारियल तेल सबसे बेस्ट होता है, और नारियल तेल से अच्छा तेल कुछ है ही नहीं। जो नॉर्मल तेल है उसको लगाने से हो जाएगा। और SPF जो होता है हमारे स्किन में मिनिमम 15 SPF होगा तो ठीक है मार्केट में, लेकिन 50 SPF उतना ज़रूरी नहीं है। 15 to 30 अगर उसका सन प्रोटेक्शन फैक्टर जो SPF बोला जाता है तो वो चल जाएगा। और बालों में भी ऑयलिंग करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। बिल्कुल डॉक्टर साहबा, यहाँ पे ये भी जाना कि कुछ लोगों की काफ़ी सेंसिटिव स्किन होती है, ऑयल ज़्यादा लगाना, ऑयली अगर पहले से स्किन है तो उनको क्या कुछ लगाना चाहिए फेस पे? उनके लिए तो सनस्क्रीन ही बेस्ट ऑप्शन है। सनस्क्रीन ही बेस्ट ऑप्शन है। अच्छा, कुछ लोगों की बात की जाए कि रंग लगाने के बाद पक्के रंग का इस्तेमाल होता है, हटाने के लिए होम रेमेडी ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए? कहा जाता है रंग हटाने के लिए ऑयल का इस्तेमाल, बेसन का इस्तेमाल करना चाहिए, या फिर कुछ और भी क्रीम से हटाना चाहिए? उसको कुछ भी नहीं, जब अगर पक्का रंग लग गया उसको घिसना नहीं है बिल्कुल भी चमड़े को। अगर घिसोगे तो चमड़े में इंजरी हो जाएगी, तो वो रंग अंदर जाएगा और ज़्यादा एलर्जी करेगा। तो वो धीरे धीरे अपने आप जाएगा, जैसे ही नॉर्मल वाटर से आप धोते हो वैसे करना है। कुछ लगा के बेसन या घर भी नुस्खा नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। बिल्कुल होम रेमेडीज़ पे नहीं जाने से पहले हल्के हाथों से इसे हटाया जाए। डॉक्टर स्वतिलीना, यहाँ पे हमारे एक कॉलर का भी फ़ोन आ चुका है, पहले उनके प्रश्न को ले लेते हैं। हेलो जी जी सर। हाँ, नमस्कार सर, कहाँ से बोल रहे हैं आप? रोहतास में दिनारा थाना भानपुर गांव है जी। अपना नाम बताइए और क्या है आपके सवाल? दिग्विजय कुमार मेरा नाम पड़ेगा। जी दिग्विजय जी, पूछिए अपना सवाल। सवाल यही है कि मुंह पर छाई हो गया है, जैसे दोनों तरफ छाई की तरह काला काला दाग पड़ गया, तो उसका क्या इलाज? दिग्विजय जी, अपना उम्र भी बताइएगा। हाँ, लगभग 45-46 साल। 45-46। जो छाई होता है जो थोड़ा सा ब्राउन कलर का होता है, तो वो उसको मेलाज्मा बोलते हैं, जिसको नॉर्मली जो आपकी लैंग्वेज में छाई है वो मेडिकल टर्म में उसको मेलाज्मा बोलते हैं। तो ये मोस्टली ज़्यादातर महिलाओं में पाया जाता है। अगर पुरुष में भी मिलता है लेकिन महिला से उसका संख्या कम है। तो उसका ये है कि धूप से बचाव करना है और उसके लिए स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है। तो लेकिन उसके लिए जो स्टेरॉइड वाला क्रीम मार्केट में जो मिलता है वो सब लेके लगाते हैं मेडिसिन काउंटर से, वो सब नहीं करना है। आके अगर आप दिखाएंगे हॉस्पिटल में, उसके लिए कितना परिमाण में छाई है, वो ऊपर भाग में है कि पूरा उसका डीप है, तो उसके हिसाब से ट्रीटमेंट अलग होता है। और उसका प्रिवेंशन यही है कि बचाना है, खाली धूप से बचना है, और ट्रीटमेंट उसका अगर डॉक्टर देख के ही ट्रीटमेंट करेंगे उसका। बिल्कुल, तो डॉक्टर्स परामर्श लेना बहुत ज़रूरी है। मेरे ख्याल से दिग्विजय जी को अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। दिग्विजय जी, कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर साहबा, जैसे आप बता रही थी एक सेंसिटिव स्किन के बारे में, अभी मौसम बदल रहा है, गर्मियों की शुरुआत हो चुकी है, ऐसे में स्किन को हाइड्रेट करना भी बहुत ज़रूरी होता है। गर्मियों के शुरू होने से पहले क्या कुछ सावधानी बरतनी चाहिए अपने स्किन केयर के लिए? स्किन केयर ऐसा स्पेसिफिक कुछ नहीं है, जैसे कि हम बैलेंस न्यूट्रिशन, जैसे खाना पीना ठीक सही से रखें और पानी ठीक से पिए, और अपना जितना मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक, वर्कआउट, जितना मिनिमम फिजिकल एक्टिविटी बॉडी को चाहिए वो अगर हम करेंगे हमारा त्वचा सही रहेगा। और रेगुलर यूज ऑफ सनस्क्रीन अगर हम एफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन सनस्क्रीन भी बहुत कॉस्मेटिक भी आता है, कम दाम का भी आता है, लेकिन जो मिनिमम 15 SPF हो, इवन मार्केट में 200 रुपये का भी मिलता है सनस्क्रीन, अगर उतना भी लगा ले भी सफिशिएंट है। बिल्कुल, हमारे एक कॉलर का भी फ़ोन आ चुका है, पहले उनके प्रश्न को ले लेते हैं। हेलो नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। कहाँ से बोल रही हैं आप? मैं आपसे बोल रहे हैं। मेरा ये सवाल है कि मेरे आँख के नीचे में छोटा छोटा मस्सा टाइप का है, काला काला, और ओंठ के ऊपर नीचे थोड़ा सा डार्क सर्कल्स टाइप का है, वो कैसे ठीक होगा? जो मस्सा आप बोल रही हैं, मस्सा बहुत तरह के होते हैं। आपके लिए जो मस्सा है वो स्किन में ऐसे बहुत सारी बीमारी है जो दिखता है वैसा है। एक इन्फेक्शन होता है, वाट भी होता है, एक बिनाइन जो होता है, कैंसर नहीं, बिनाइन एक ट्यूमर होता है,
तो उसको देखना पड़ेगा, और उसका ट्रीटमेंट कोई मलहम से नहीं है, उसको सर्जरी करके निकालना है। तो वो अगर आप आके दिखाएंगे तो उसका सर्जरी करके, जब बहुत ज़्यादा नहीं है, कम टाइम लगता है, दर्द भी कम होता है, टॉपिकल एनेस्थीसिया देके सून करके उसको निकाल सकते हैं। एक सवाल श्वेतलीना उनका ये भी था कि ये होठों के आगे पीछे काले रंग हो जाना वो कैसे ठीक होगा? हाँ, होठों के आगे पीछे जो होता है वो ठंड पे ज़्यादा होता है, वो बोलते हैं उसको सेबोरिक मेलानोसिस, एक हमारा मेडिकल टर्म है, तो उसके लिए एंटी फंगल क्रीम लगाना पड़ेगा। इवन टोन करने के लिए वो चीज़ करना पड़ेगा, क्योंकि ये रंगों फेस पे अगर बात की जाए फेस की, तो कई दफ़ा देखा जाता है कि अलग अलग हिस्से अलग अलग रंग के हो जाते हैं। अगर आपके चिक्स है सही है तो आपके ओठों के ठुड्डी के आसपास काले हो जाते हैं, या फिर फोरहेड का रंग बदल जाता है। ये क्यों होता है, ये पहले समझना ज़्यादा ज़रूरी है। फोरहेड पे जो बहुत लोग बोलते हैं कि ये काला हो गया है, वो मोस्टली हम उसको फोटो कॉन्टैक्ट पिगमेंटेशन बोलते हैं, मतलब धूप से होता है। लेकिन कुछ कुछ लोग का होता है कि नाक की साइड में, चिन के तरफ काला हो जाता है, उसको सेबोरिक मेलानोसिस बोलते हैं। दैट इज वो फंगल की तरह फंगस होता है, उसकी वजह से इन्फेक्शन की वजह से होता है, उसके लिए एंटी फंगल क्रीम लगाना पड़ता है। एंटी फंगल क्रीम लगाने की ज़्यादा ज़रूरत है। डॉक्टर साहब, यहाँ पे मेकअप की भी बात की जाए, लोग आजकल टीन एज की बात की जाए तो काफ़ी लोग मेकअप के प्रति ज़्यादा आकर्षित होते हैं, और कई लोगों की ज़रूरत भी होती है कि अगर आप बाहर जा रहे हैं, कुछ काम भी वैसा होता है, जैसे मैं अपने प्रोफेशन की बात करूँ तो मेकअप लगाना ज़रूरी होता है। ऐसे में मेकअप से कैसे उसको अवॉइड किया जाए? अगर आप यूज़ भी कर रहे हैं तो अपने स्किन को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए? कई दफ़ा कई तरह के कॉस्मेटिक्स बाज़ार में आते हैं जिसका रिएक्शन आपके स्किन पे तुरंत तो नहीं, कुछ वक्त के बाद तो दिखने लगता है। कैसे उससे बचा जाए? देखिए, मेकअप तो क्योंकि वो एक आवरण है, वो जो भी है मेकअप में, पाउडर में, हर चीज़ में केमिकल होता है, वो डैमेज तो करता ही है, पर हम डिपेंड करते हैं कि आप क्वालिटी ऑफ मेकअप क्या है। अगर उसका बाज़ार में जो सस्ता वाला सो मिलता है तो उससे ज़्यादा रिएक्शन करता है, क्योंकि और थोड़ा सा जो कॉस्ट ज़्यादा होता है उससे रिएक्शन कम होता है। और उससे पहले रिएक्शन तो दो तरह के होता है, जो कि इमीडिएट होता है, आपने लगा लिया, खुजली होके पूरा चेहरा में लाल आ गया, रैशेस आ गए। और होता है कि क्रोनिकली अगर बहुत लंबा दिन आप मेकअप लगाए, धीरे धीरे वो चेहरा को डैमेज करता है। इसलिए मेकअप तो लगाना ज़रूरी है, लेकिन कम से कम कितना शॉर्ट कांटेक्ट हो सके, कांटेक्ट पीरियड जितना कम हो उतना अच्छा है। बिल्कुल, तो और रिमूव करना भी बेहद जरूरी है कि रिमूव आप सोने से रात पहले, में सोने से पहले मेकअप रिमूवर तो मिलता ही लिक्विड, उसको रिमूव करके सोना है। बिल्कुल, अपने स्किन को फिर हाइड्रेट भी करना जरूरी है। करना। डॉक्टर साहब, यहाँ पे एक हमारे कॉलर का भी फोन आ चुका है, उनके प्रश्न को पहले ले लेते हैं। हेलो हेलो, नमस्कार सर, कहाँ से बोल रहे हैं आप? हम जट डुमरी से बोल रहे हैं, पुनपुन। जी, अपना नाम बताइए। अविनाश कुमार जी, पूछिए अविनाश जी अपना सवाल। जी, हम डुमरी पुनपुन से बोल रहे हैं। जी अविनाश जी, आपकी आवाज आ रही है, पूछिए अपना सवाल। मेरा नाम अविनाश कुमार है, जट डुमरी। जी, गाल के नीचे में सर, जैसे हम लोग को ठंडा कैसे लगता है तो रोआ खड़ा हो जाता है, उसी तरह कांटा टाइप के, कटीला टाइप की अच्छी है, ब्लैकनेस है, काला टाइप का हल्का है। अपने उम्र भी बताइएगा अविनाश जी। उम्र है 13 बरस बच्चा का। अच्छा, 13 वर्ष। जी। पूरे शरीर पर है या फिर सिर्फ चेहरे की बात? गाल के नीचे हल्का है। अच्छा, गाल के नीचे क्या हुआ है? जी। कांटे की तरीके से गाल के नीचे उन्हें आ गया, स्किन में जैसे डेड स्किन होती है वैसे वो टाइट है, टफ है। उसको वही ब्लैक हेड्स बोलते हैं। वो अभी 13 साल है, ऐसी उम्र में स्टार्ट होता है, जिसको पिंपल्स बोलते हैं। वो पिंपल्स का वो प्रथम ये होता है, प्राइमरी प्रथम स्टेज होता है, प्राइमरी लीजन होता है उसको बोलते हैं। तो उसके लिए दवा करना पड़ेगा, पिंपल्स का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। बिल्कुल, तो ट्रीटमेंट करने की ज़्यादा ज़रूरत है। मेरे ख्याल से कॉलर को अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर साहब, यहाँ पे पिंपल्स की बात हो रही है तो पिंपल्स से संबंधित मैं एक और सवाल पूछना चाहूँगी कि टीन एज में पिंपल्स की समस्या तो बढ़ जाती है। कई लोगों में ये देखा गया है कि जब उनके फेस पे पिंपल्स आता है तो वो होम रेमेडीज़ की तरफ भागते हैं, या फिर अगर उनके जान पहचान में कोई व्यक्ति हैं जिन्हें पिंपल्स हुआ है तो उनसे राय विचार लिया जाता है, उसी को फॉलो किया जाता है। ऐसे वक्त में उन लोगों को क्या करना चाहिए? पिंपल्स अगर आए फेस पे तो उस वक्त
पिंपल्स अगर फेस पे आए तो उसको ट्रीटमेंट करना है, और अपने से जो घर पे लोग बेसन वो सब लगाता है, वो पिंपल्स उससे नहीं जाता है, नींबू लगाता है, बहुत लोग आता है कि हम लगा दिए हमको ये रिएक्शन कर गया, और अपने से दुकान से स्टेरॉयड क्रीम लगा के आता है और बोलते हैं कि उससे लगाने से हमारा ठीक हो गया था, फिर बंद करने से बढ़ गया। तो उससे स्टेरॉयड क्रीम क्या करता है, पिंपल्स को तो थोड़ी देर के लिए दबा देता है, लेकिन वो अगर जैसे ही उसको बंद करोगे वो बहुत उभर के बहुत ज़्यादा सीवियर होके आता है। तो वो तो करता है, प्लस वो चमड़े को पतला करता है और उससे हेयर मुंह पे बाल आते हैं, फिर क्योंकि स्टेरॉयड है वो खून में जाता है, फिर शुगर बढ़ाता है, बहुत सारे फिर स्ट्रेच मार्क्स ट्राया कर देते हैं, बहुत सारे उसके साइड इफ़ेक्ट हैं, तो इसलिए स्टेरॉयड क्रीम नहीं यूज करना चाहिए। और पिंपल्स अगर है तो उसके लिए कोई घरोई चिकित्सा नहीं करना है, आके डॉक्टर को दिखाना है। अगर ये टीन एज वाला पिंपल्स है, नॉर्मल जो सबको होता है, जैसे ही प्यूबर्टी होता है 12-13 साल के बाद जो शुरू हो जाता है। 12-13 साल से शुरू होता है, कब तक का टीन एज का? टीन एज तो 25 साल तक तो वो रहेगा, लेकिन अगर 25 साल के बाद सपोज किसी को शुरू से नहीं था, लेकिन जब वो अडल्ट बन गया 25 साल के बाद उसको पिंपल्स होना शुरू हो गया, तो मोस्टली वो हार्मोनल डिसऑर्डर की वजह से होता है। तो उसके लिए पूरा कंप्लीट हार्मोनल चेकअप करना पड़ता है। और अगर अडल्ट में भी बहुत सारे कॉस्मेटिक जो लगाते हैं, ऑयली कॉस्मेटिक जिनको कोमेडोजेनिक उसको बोलते हैं, कोमेडोजेनिक कॉस्मेटिक, तो उससे भी कॉस्मेटिक इंड्यूस्ड पिंपल्स बोलते हैं उसको, तो वो भी हो सकता है। बिल्कुल। तो लेकिन अगर वो हार्मोनल प्रॉब्लम की वजह से होगा तो उसका जो पिंपल्स होगा वो मोस्टली यहाँ पे होगा, चीन और लोअर फेस में होगा, नीचे की तरफ। अगर वो कॉस्मेटिक इंड्यूस होगा तो वो पूरा फेस में होगा। बिल्कुल, तो पूरे फेस में वैसा दिखने लगता है। कॉलर्स को मैं एक बार फिर से यहाँ पे बता दूं कि जितने हमारे व्यूअर्स हैं उनको एक बार फिर से बता दूं कि ये जो कार्यक्रम है फ़ोन इन लाइव है। अगर आपके त्वचा संबंधित कोई प्रश्न होते हैं तो आप हमें टोल फ्री नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-3456171। ये टोल फ्री नंबर आपके समय समय पर टीवी स्क्रीन पर भी फ्लैश हो रहा है। यहाँ पे एक कॉलर का फ़ोन आया है, वो प्रश्न उनका भी ले लेते हैं। हेलो हेलो। हाँ हेलो, नमस्कार सर, कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी हाँ, कहाँ से बोल रहे हैं आप? सर अपने पहले टीवी के वॉल्यूम को ज़रूर कम कर दें ताकि हम आपकी आवाज़ को बेहतर ढंग से सुन पाएं। हाँ सुपौल से बोल रहे हैं हम, देवराम यादव। जी पूछिए अपना सवाल। सुपौल जिला। डी। हाँ सर, हमको जो है आज से 1.5 साल पहले, सुन रहे हैं? जी सुन रहे हैं सर? जी पूछिए अपना सवाल, आपकी आवाज़ आ रही है। सुन रहे हैं? हाँ 1.5 साल पहले फोड़ा फुंसी हो गया था, फोड़ा फुंसी था। जी हाँ, फोड़ा फुंसी हो गया था, उसका हम इलाज करवाए जी और ठीक हो गया है, लेकिन दर्द अभी तक जो है पूरा बना रहता है। कहाँ पे हुआ है ये? हाँ घाव ठीक है। हाँ चमड़ी में दर्द है सर, चमड़ी में। मतलब पूरे फेस पे हुआ है, पूरे बॉडी पे था? जी हाँ। पूरे चेहरे पर था या पूरे शरीर पर था? जी ओ पीठ पर था। डॉक्टर साहब पीठ पे इनको पहले था और पर दर्द अभी भी रहता है? अगर दर्द रहता है, अगर पीठ पे फोड़ा हुआ था तो वो ठीक नहीं हुआ है। अगर ठीक हो जाता तो दर्द नहीं रहता है, तो मतलब उनको बार बार उस जगह पे इन्फेक्शन हो रहा होगा। तो एक बार दिखा देंगे तो ट्रीटमेंट सही से हो जाएगा। यानी कि पहले जब इलाज किया गया तो वो अभी भी स्किन के अंदर दबा हुआ है। तो मेरे ख्याल से आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। मेरे ख्याल से आपको डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है, वो अभी स्किन के अंदर वो वुंड है ही अभी भी। डॉक्टर साहब यहाँ पे फंगल इन्फेक्शन की भी बात कर ली जाए, वुंड की बात की जा रही है, किस तरीके का फंगल इन्फेक्शन आप स्किन में होता है? मौसम बदल रहा है, ऐसे वक्त में किस किस तरह की समस्या आमतौर पर देखने को मिलती है? अब अभी तो जो है सबसे ज़्यादातर पेशेंट आता है हमारे ओपीडी में तो वो दिनाई का ही है जी। लोग क्योंकि दिनाई अगर परिवार में एक में होता है तो वो सबको आजकल हो जा रहा है, पहले ऐसा नहीं था। क्योंकि आज
क्योंकि ये लाइफस्टाइल क्राउडिंग और जो शेयरिंग ऑफ, अगर एक को दिनाई हुआ तो वो कपड़ा टॉवेल्स वो अपना शेयर करते हैं, तो इसलिए आजकल इंसान से और दूसरे इंसान को वो ट्रांसमिट हो रहा है, जा रहा है। तो दिनाई में सब लोग वही जैसे मैंने बताया अपने से बहुत सारे क्रीम नुस्खे करते हैं और आप मेडिसिन स्टोर से मंगा के दवाई लगा लेते हैं दबाने के लिए। तो लेकिन वो फंगस को क्या करता है, वो स्टीरॉयड क्रीम चमड़ा को इतना पतला कर देता है तो फंगस अंदर चला जाता है। तो मरीज को लगता है कि ठीक हो गया, लेकिन वो अंदर गया एक्चुअली। तो जैसे ही आप बंद करोगे फंगस बहुत ज़्यादा सीरियस होके ज़्यादा मात्रा में फैल जाता है। और दिनाई की में बहुत लोग आज भी हमने मरीज़ देखे हैं हॉस्पिटल में जो कि सुई लेते हैं, स्टीरॉयड का सुई ले लेते हैं। दिनाई के लिए कोई सुई दवा नहीं है, दिनाई के लिए दवा अलग होता है ना, जो मलम और सुई ऐसा जो स्टीरॉयड वाला इंजेक्शन देते हैं। और आज पेशेंट देखा मैंने पूरा उससे चेहरा पूरा सूज गया था, फूल गया था, उसको शुगर हो गया है, मतलब बच्चा था, सब अपने से ही गांव में स्टीरॉयड वाला इंजेक्शन दिनाई में ले रहा है फंगल इन्फेक्शन है, जो कि बढ़ जाता है। अगर परिवार में एक हो गया उसको इतना बढ़ गया कि वो सबको बांट दिया। बिल्कुल। तो इससे बचा कैसे जाए? कपड़ों की बात की तो क्योंकि मौसम बदल रहा है, किस तरीके का कपड़ा पहनना चाहिए, खान पान में क्या कुछ बदलाव किया जाए जिससे इस तरीके के इन्फेक्शन ना हो, या फिर हाइजीन की बात की जाए? हाइजीन मोस्टली, खाने में दिनाई का और फंगल इन्फेक्शन का कोई रिलेशन है। खाने में मोस्ट ऑफ द डिजीज खाने से नहीं होता है, जो कि मिथ होता है आएंगे कि क्या क्या खाने में बंद करना है। खाना कभी किसी को बहुत नुकसान नहीं करता है, ना पानी करता है। तो वो जो हमारा लाइफस्टाइल होता है उसी से हमको कभी दिक्कत होता है। जैसे अगर फंगल इन्फेक्शन हो गया तो गीला नहीं रहना चाहिए। सपोज आप दिन भर अगर पसीने से कपड़ा भीग गया है तो सारे अंडरगारमेंट्स वो सबको रेगुलरली चेंज करना होता है, क्योंकि फंगस जो होता है गीला कपड़ा में बढ़ता है। अगर आप गीला कपड़ा पहनोगे तो फंगस बढ़ेगा। अगर सपोज आपने कपड़ा सुखाया, वो गीला है, आप खुद उसको पहन लिए, कभी भी उसको डबल साइड आयरन करके सुखा के पहनना है। अगर आयरनिंग करोगे तो फंगस मर जाता है उससे। और शेयर नहीं करना है अपना, सब अलग अलग, सबका साबुन अलग, टॉवेल अलग, सब अलग। बिल्कुल। तो हाइजीन का कह सकते हैं अभी के मौसम में ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है। हमारी एक कॉलर का भी फ़ोन है, उनके पहले प्रश्न को ले लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार, कहाँ से बोल रही हैं आप? मैम मैं लखीसराय डिस्ट्रिक्ट से बोल रही हूँ। जी पूछिए अपना सवाल। एक से मैम 15 साल का लड़का है, उसकी पूरा बॉडी में मतलब हाथ पैर में लाल लाल दाना जैसा हो जाता है। हमेशा रहता है? हाँ मैम, हमेशा ही रहता है। खुजली होती है उसमें? खुजली नहीं होती है मैम। तो कैसे दाना, कितने बड़े बड़े दाना, छोटे छोटे कि बड़े बड़े? छोटे छोटे ही मैम, लेकिन पूरा हाथ में रेड रेड जैसा रहता है। अच्छा, वो कभी जाता नहीं है परमानेंट, मतलब ऐसा होता है कि गायब हो जाए 2-3 दिन में, ऐसे नहीं होता है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता, परमानेंट ही रह रहा है। तो केराटोसिस पाइलरी से कंडीशन है, उसको देखना पड़ेगा, बिना देखे कहना मुश्किल है। ओके मैम। तो बिल्कुल, तो डॉक्टर से कंसल्ट यहाँ पर लेने की ज़रूरत है। मैं व्यूवर्स को एक बार फिर से रिमाइंड करा दूँ कि हमारा यह कार्यक्रम फ़ोन इन लाइव है। अगर आपके त्वचा संबंधित कोई भी प्रश्न होते हैं तो आप हमें टोल फ्री नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-3456। और दर्शकों, यहाँ पे मैं आपको फिर से एक बार कह दूं कि जब भी आप सवाल पूछें तो अपनी टीवी के वॉल्यूम को ज़रूर कम कर दें ताकि हम आपके सवाल को बेहतर ढंग से समझ पाएँ। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर स्वतिलीना, यहाँ पे त्वचा संबंधित कई तरह की जो कह सकते हैं कि समस्याओं की हम चर्चा कर रहे हैं। खान पान का कहते हैं त्वचा पर ज़्यादा असर नहीं पड़ता है, एक्सरसाइज करना चाहिए, एक्सरसाइज से स्वेटिंग होता है, स्वेटिंग की वजह से आपका स्किन ऑलरेडी ग्लो और क्लियर भी होता है। एक्सरसाइज के अलावा खान पान, डिहाइड्रेट भी हो जाता है कई दफ़ा इस मौसम में। स्किन हाइड्रेट करने के लिए क्या कुछ लेना चाहिए? स्किन को मौसम बदल रहा है ऐसे वक्त में। पानी ही सफिशिएंट है। 4 से 5 लीटर मात्रा पानी, में? 4 से 5 लीटर पानी तो सबको रोज पीना चाहिए। खाने के बाद किए तो अगर खाली पिंपल्स एक बीमारी है जिसमें खाने से रिलेशन है, जिसमें अगर हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड बोलते हैं। हाई ग्लाइसेमिक मतलब जिससे खाने से शुगर की मात्रा खून में जल्दी से बढ़ जाती है, जैसे आइसक्रीम, चॉकलेट, वो सारे फूड जो जिसको पिंपल्स हो रहा है, और मिल्क, दूध में बहुत उसका जो शुगर इंडेक्स बहुत ज़्यादा है, जिसको पिंपल्स हो रहा है, ये वाले खाने वो कम करें।
यानी प्रोटीन अगर ज़्यादा मात्रा में लिया जाए तो उसका भी असर हमारे स्किन पर पड़ने लगता है, पिंपल्स आने लगते हैं? प्रोटीन से तो नहीं, फैटी मील अगर मतलब फैट ऑयली फूड, जैसे कि अगर एक खाता है उसके अंदर में जो होता है फैट वाला कंपोनेंट, जैसे बॉडी बिल्ड के लिए बहुत एक साथ 12-13 अंडा लोग खाता है। जी, तो जी। उसमें एक का जो वाइट होता है वो तो प्रोटीन है, अंदर वाला जो होता है वो फैट है। तो फैट अगर ऑयली कंटेंट बढ़ गया तो उसमें भी उनको पीठ में पिंपल्स होते हैं। बिल्कुल। दिनचर्या में अपने क्या कुछ बदलाव करना चाहिए कि स्किन प्रॉब्लम से पहले से ही बचा जा सके? देखो, प्रॉब्लम प्रिवेंशन तो हमेशा ही अच्छा ऑप्शन है, बट इन्फेक्शन से आप कैसे बच नहीं सकते ना। अगर हाइजीन ठीक से रखोगे, हाँ, आप इन्फेक्शन आपको कम हुआ। लेकिन जैसे कि हाँ, पिंपल्स है कि हार्मोनल है, टीन एज है, उसको हार्मोन सीक्रेट हुआ, पिंपल्स होगा, लेकिन हम हाँ प्रिवेंटिव मेजर लेके उसका सिवियरिटी कम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम उसको एकदम से ऐसा क्या कर लें कि कभी प्रॉब्लम नहीं हो, ऐसा तो ऐसा नहीं हो सकता है। बिल्कुल। हमारे एक कॉलर का भी यहाँ फ़ोन आया, उनके पहले प्रश्न को लेते हैं। हेलो। हाँ, हेलो। नमस्कार मैम, कहाँ से बोल रही हैं आप? हम पूर्णिया से बोल रहे हैं जी। नाम बताइएगा अपना। तनुजा कुमारी। तनुजा जी, पूछिए अपना सवाल। मेरा बेटा को ना थोड़ा थोड़ा वाइट नजर आ रहा है पेट में। क्या नजर आ रहा है? वाइट, जैसे ना उजला टाइप के हो जाता है, उसी सफेद दाग? हाँ, सफेद दाग। जी। उम्र कितना है बच्चा का? 6 साल का। अच्छा, तो उसमें बोलते हैं विटिलाइगो होगा, तो उसको तो ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। क्या? विटिलिगो। और तो इसको क्या करेंगे? उसके लिए कुछ जांच करके फिर खाने वाला दवाई देना पड़ेगा और लगाने के लिए भी देना पड़ेगा। अगर आप उसको नहीं करोगे तो पूरा धीरे धीरे फैलने लगता है वो। वहीं जाना पड़ेगा ना, वहाँ पटना? कहीं पे भी चमड़ा डॉक्टर को दिखा सकती है। तनुजा जी, किसी भी अच्छे डॉक्टर से आप संपर्क कर सकती हैं। अभी ग्रोइंग एज में है तो जल्दी ही ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब, यहाँ पे हमने इन्फेक्शन की बात की, यहाँ पे स्वेटिंग के बाद भी कई लोगों को फंगल इन्फेक्शन देखने को मिलता है, या फिर क्या है कि आजकल डीओ अलग अलग तरीके का इस्तेमाल किया जाता है, उसका भी हमारे स्किन पर असर पड़ता है। कई लोगों की तो स्किन जलने की भी जो खबरें आती हैं, कैसे उससे बचा जाए, या फिर जो डिओड्रेंट का इस्तेमाल कैसे किया जाए, या सही चीज़ को कैसे पहचाना जाए कि ये उनके स्किन के लिए ठीक रहेगा? देखिए, अगर कोई केमिकल से आपको प्रॉब्लम है, ये तो पहले से आप जान नहीं सकती, क्योंकि अगर सेम डिओ आपको प्रॉब्लम किया, जरूरी नहीं है कि वो मुझे करेगा। तो आप सबका चमड़ा अलग अलग होता है, सेंसिटिवनेस। हाँ, डीओ को तो बहुत लोगों को डीओ से एलर्जी होता है। अगर किसी को एक्जिमा हो जाता है, खुजली होके घाव बन जाता है, किसी को कंटिन्यूसली रेगुलरली बहुत लंबे दिन तक डीओ लगाने से वो काला हो जाता है। तो उसको अगर उनको ऐसा लग रहा है कि अगर आप डीओ लगाए और आपको खुजली हुआ तो आपको वो सूट नहीं किया, ये आपको चेंज कर देना है। बिल्कुल। जाते जाते हमारे दर्शकों को क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगी? वक्त की यहाँ पे कमी है, शॉर्ट में। मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि कभी भी अपने से ट्रीटमेंट नहीं करें। सब लोग, जब चमड़ा की बात आता है, सब लोग घरेलू नुस्खा, दवा दुकान से अपने पे एक्सपेरिमेंट नहीं करे कभी। चमड़ा सबसे बड़ा अंग है बॉडी का, तो इसका जितना अच्छे से ख्याल रखें। अगर खाने पीने और पानी जितना नॉर्मल डाइट मेंटेन करें, अगर ठीक से एक्सरसाइज जितना चाहिए करेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। लेकिन हाँ, अगर कभी भी कोई चमड़े में दिक्कत हुआ है, डॉक्टर को आके दिखाना है, अपने से बिल्कुल कोई ट्रीटमेंट नहीं करना है। बिल्कुल। तो बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी डॉक्टर स्वतिना आपने हमारे दर्शकों को दी और कीमती वक्त अपना दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू। तो जैसा कि स्किन हमारा बॉडी में सबसे बड़ा ऑर्गन है और उसकी देखभाल करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। आज के इस अंक में फ़िलहाल इतना ही, और डीडी बिहार के तमाम दर्शकों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।